अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप कैसे पढ़ाई करें ताकि आप सक्सेसफुल हो जाएं। मैंने अपनी लाइफ से जो कुछ सीखा है इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जब आप स्टडी करते हैं तो आप करते क्यों हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप स्टडी किस लिए कर रहे हैं। कि आप स्टडी सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए कर रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उस न्यू इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए आप डेफिनेटली थोड़ा फोकस होके पढ़ेंगे। तो अगर आप फोकस होके पढ़ें तो ज़रूर आपको कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। रोज़ाना का टाइम अपने लिए रखें स्टडी के लिए। स्टडी के लिए सपोज़ अगर आप 2 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं तो रोज़ाना रेगुलरली 2 घंटे फिर टाइम पढ़ाई के लिए निकालें। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन पढ़ लिया और किसी एक दिन बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप जो है अगर आप अपनी स्टडीज़ में पंक्चुअलिटी लाएंगे तो आई एम श्योर कि यू विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो किसी दूसरी चीज़ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। अगर आप फोकस्ड होंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, पूरी तवज्जो से, तो जो आपका आधे घंटे का काम भी है ना वो भी 10 मिनट में हो जाएगा और आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। और फ़ायदा क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो बी फोकस्ड, बी पंक्चुअल, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो जो की पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन भी करते रहें साथ साथ। की पॉइंट्स का ये फ़ायदा होता है कि जब आप पढ़ लेते हैं और आपने की पॉइंट्स लिखे होते हैं तो जब दोबारा देखेंगे तो आपको वो की पॉइंट्स से अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो की पॉइंट्स को ज़रूर नोट डाउन करें और उसके बाद दोबारा से उसको रिकॉल करें। रिकॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। की पॉइंट्स को अगर पहले से आपने नोट डाउन किया या हाईलाइट किया है तो दोबारा उसको देख लें और जब दोबारा आप उसको देखेंगे और फिर रिकॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी आप पढ़ते हैं आपको जो कुछ समझ में है उसको कहीं लिखें ज़रूर। एक दफ़ा अपने आप को समझाएं, चाहे वो बोर्ड हो या चाहे वो पेपर पेंसिल हो, तो उसको लिखें ज़रूर। लिखने से ये होगा कि आपका ख़ुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि आपने कितना गेन किया है इस स्टडी से। इस स्टडी करने के बाद आपको क्या कुछ समझ में आया जो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी कर लो। कंबाइंड स्टडी का बहुत फ़ायदा होता है। कंबाइंड स्टडी में ये होता है कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके जहन में ना आया हो लेकिन किसी दूसरे फ्रेंड के या स्टूडेंट के जहन में वो सवाल आया हो और उसके उस सवाल करने से आप सब ने मिल के उसका जवाब ढूंढा हो और आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो और फिर मेन पॉइंट्स लिखो और उनको डिस्कस करो। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लिखो ज़रूर। अपने आप को समझाओ या अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन से आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। और समझाओ भी जस्ट लाइक अ टीचर। आप ऐसे समझें कि आप टीचर हैं और आप ये कॉन्सेप्ट आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह अपने आप को पढ़ाएं तो ये बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, आपने मेरी टिप्स को कुछ ना कुछ तो समझा होगा और अगर इसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। सो फोकस, पंक्चुअलिटी, कंबाइंड स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। And don't forget to subscribe my channel for more such videos.